हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है तारीख 6 फरवरी 2023 और आज की अपनी अपडेट जो है वो आईआईटी कानपुर के जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसके रिगार्डिंग है। जो अपनी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेकंड या थर्ड वीडियो है वो आईआईटी कानपुर की थी, जो मैंने 6 महीने पहले या उससे पहले बनाई थी। उसमें मैंने बात की थी कि मैंने उसमें अपने द्वारा लगाई गई एक आरटीई की बात की थी कि कैसे उन्होंने ये सब बताने से मना कर दिया। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आज फिर उसकी वीडियो बनाने का क्या रीज़न है। हो सकता है आप में से कई लोग जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनको पता भी लग गया हो। सबसे पहले बात करते हैं, यस, जो जिस पोस्ट के लिए एक आम कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वो थी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्या पूछा था। एसेंशियल यही बोला गया था कि कोई भी बैचलर डिग्री जिसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और डिज़ायरेबल रखा हुआ था। डिज़ायरेबल रखा हुआ था क्या, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स एंड 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स में। ठीक है। तो बेसिकली दिक्कत यहाँ पर ये हुई है कि इन्होंने इसको डिज़ायरेबल में रखा था, ना कि एसेंशियल में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आज की इनकी, मैंने अभी रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने। यस, आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2021 को अप्लाई किया था। अब तक ये आ रहा था कि वेटिंग में आ रहा था शायद, लेकिन आज जो है नॉट शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन पे आया है। इसकी कैसे पता चला कि मेरी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि इतने दिन से पोर्टल बंद ही था, मैंने आज ही ओपन किया। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेल रिसीव हुई है। ये मेल रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे कहा गया डियर एप्लीकेंट्स, स्टेटस जो है अब आउट हो चुका है और आप लॉग इन पासवर्ड करके और एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो जल्दी बताई जाएंगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो बात तो समझ में नहीं आई कि 250-250 रुपये भरवा कर, और हर एक बच्चे से 250-250 रुपये भरवा कर, और बाद में उसको ये कह देना कि आपको पेपर देने के लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वो ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि अगर इनको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी थी कि एक्सपीरियंस वाला चाहिए था, तो वहाँ पे इनको पहले ये बात मेंशन करनी चाहिए थी कि आपको जो पेपर के लिए कॉल आएगी वो एक्सपीरियंस के बेस पर भी आएगी, ना कि उसको डिज़ायरेबल रखने में। तो फिलहाल मेरे एंड से तो यही है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे से इस बारे में ध्यान रखें। अगर आप हम कभी भी आईआईटी कानपुर के अंडर अप्लाई करें तो ये बात ध्यान रखें कि एक तो पहले अक्टूबर 2021 में फॉर्म भराए गए, आज आप लगा लो 1 साल और 4 महीने ऊपर हो गए। 1 साल 4 महीने बाद इनका स्टेटस आउट हो रहा है। आप सोचो क्या फ़ायदा हुआ है ऐसे अप्लाई करने का। अगली वैकेंसी इनकी तुरंत आ जाती है हर साल, लेकिन ये नहीं होता है कि जो पुरानी भरी हुई हैं उनको करा लें टाइम से। और वो भी जब जब स्टेटस आउट होता है तो उसमें क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही रखा जाता है कि अब भी मैं तो ये मानता हूँ कि कितने लोग बाहर हुए होंगे। जो तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनमें से बहुत बच्चे बाहर हुए होंगे। तो बस फ्रस्ट्रेशन थी इनके, जिस तरह इन्होंने काम किया उसके रिगार्डिंग। तो ठीक है, आप में से बताना जिन लोगों का, अगर किसी का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जिसने एक्सपीरियंस भरा था, भाई उसका ही होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। तो इनका मुझे तो नहीं समझ आया कि इन्होंने क्यों ऐसे किया कि दो एक्सपीरियंस, हालांकि इनको रखना होता है। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन को डिज़ायरेबल में रखा हुआ है। जो बच्चे नंबर लेकर आते हैं उनके बेसिस पे आगे कर लेते हैं तो बात समझ आती थी, लेकिन यहीं पर बच्चे बाहर कर देना। या तो आपने पहले ऐसा करना चाहिए था कि हाँ जी 250 रुपये लगेंगे और जिस उसी को बुलाया जाएगा जिसका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर आपने सीधा सीधा बोल दिया कि जी सिर्फ डिज़ायरेबल है। अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं तब भी समझ आता है कि चलो ठीक है, आप यहाँ पेपर के लिए जो है बच्चे का क्राइटेरिया इस तरह रख रहे हैं, समझ नहीं आती कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।